हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं सर संजीत अकेडमी। अब प्रश्नावली 3.6 का पहला क्वेश्चन का पांचवा भाग पढ़ेंगे। उसमें दिया है 7x - 2y अपान XY बराबर 5 और 8x + 7y बटा XY बराबर 15। तो इन दोनों समीकरण से हमें XY की वैल्यू निकालना है। तो पहले कुछ चेंज करना पड़ता है, तो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो XY है, XY इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। इस अलग 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 कर देते हैं। यानी यहाँ पे होगा 7x अपान XY माइनस 2y अपान XY बराबर 5। तो सेम टू सेम ऐसे इसमें करेंगे। तो इसमें होगा 8x अपान XY प्लस 7y अपान XY बराबर 15। तो यहाँ से x ख़त्म हो गया और यहाँ y से y ख़त्म हो गया और यहाँ भी x से x ख़त्म हो गया और ये y से y ख़त्म हो गया। तो हमारा यहाँ बचा 7 अपान y माइनस 2 अपान x बराबर 5 और यहाँ बचा हमारा 8 अपान y प्लस 7 अपन एक्स बराबर 15। तो हमें ये दो इक्वेशन मिला। अब इन्हीं दो इक्वेशन को हल करके हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम जो दिया है यहाँ पे 1 अपन वाई, ये 7 अपन वाई दिया है, तो यहाँ 1 अपन वाई होगा। इसको कुछ मान लेंगे और यहाँ भी कुछ मानेंगे। तो पहले मान लेते हैं। माना 1/y इक्वल टू पी और 1/x इक्वल टू एस। तो रखते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा 7p माइनस 2s बराबर 5 होगा। तो 5 को इधर कर लेते हैं। 7p माइनस 2s बराबर, तो 5 को इधर कर लेंगे। तो यहाँ होगा 7p माइनस 2s माइनस 5 बराबर 0 और जो 1 अपन वाई बराबर p यहाँ पे रखते हैं और 1/x इक्वल टू एस यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पर होगा हमारा 8p हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हमारा 7s बराबर 15 हो जाएगा। तो 15 को पहले इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8p प्लस 7s माइनस 15 बराबर हो जाएगा 0। तो हमें ये दो इक्वेशन मिला है। इन दोनों से p और s की वैल्यू निकाल कर हमें यहाँ पुट कर देना है। तो करते हैं आगे। तो हम इन दोनों समीकरण से ब्रॉज गुणन विधि के द्वारा p और s की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले दोनों ये इक्वेशंस लिख लेते हैं। 7p माइनस 2s माइनस 5 बराबर 0 और यहाँ पे 8p प्लस 7s माइनस 15 बराबर 0। तो इसको ब्रॉज गुणन विधि द्वारा करते हैं। तो पहले p वाले पद को हम ढक लेते हैं। तो इसको हमने ढक लिया। उसके बाद ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा हमारा। और यहाँ 2 है, यहाँ 15 है, तो 15 × 2 30 हो जाएगा। बीच में माइनस लगता है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस होगा और ये वाला माइनस मिलकर हो गया प्लस। यहाँ 7 है 5 है, 7 × 5 35 होता है 35 इक्वल। उसके बाद हम दूसरा पद को ढक लेंगे, यानी एस वाले पद को ढक देंगे। तो यहाँ एस लिख देंगे। यहाँ पे एस अपान नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई होता है। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो होगा माइनस। यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, 8 × 5 हो जाएगा 40। बीच में माइनस रहता है और ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस होगा और ये माइनस मिलकर हो गया प्लस। यहाँ 7 है इंटू 7 × 15 है, 7 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर जाएगा 105 इक्वल 1/। अब इसको ढक लेंगे। उसके इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 7 यानी 49 हो जाएगा। बीच में माइनस रहता है
यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये 8 इंटू टू होगा 16। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर पी अपान होगा, ये 5 हो गया, ये 6, 5 6। उसके बाद इसको हल कर लेते हैं। तो 105 माइनस 40 कर लेंगे, यहाँ 5 होगा, यहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ बचा 65। अब इसको हल करते हैं 1 अपान, ये 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 का 5 कैरी 1 4 1 1 5 6 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, यानी p अपान 65 इक्वल 1 अपान 65। यहाँ 65 से 65 कट गया, यानी जो p की वैल्यू आ गई p बराबर 1। सेम इसी तरह अब हम इन दोनों को लेंगे, तो यहाँ पे होगा s अपान 65 बराबर 1 अपान 65। तो यहाँ 65 से 65 ख़त्म हो गया, तो यहाँ से हमारे s बराबर हो जाएगा 1। और s और p की जो वैल्यू है हमने कुछ माना था वहाँ पे रख देते हैं। तो आइए रखते हैं। तो यहाँ पर 1 अपान y बराबर हमने माना था p, तो यहाँ पे रख देंगे p की वैल्यू, p 1 है हमारा, यहाँ पे 1/y बराबर 1 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 1। और हमने s बराबर माना था 1/x बराबर हमने s माना था, तो s की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यानी 1/x बराबर हो गया 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। और यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू भी 1 है। क्वेश्चन का छठा पार्ट करेंगे। तो दिया है 6x प्लस 3y बराबर 6xy और 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो पहले हम xy को इधर नीचे बटा में लाते हैं, तो यहाँ से हो गया है 6x प्लस 3y अपान xy बराबर यहाँ पे 6 हो गया। तो इसको भी ऐसा ही करेंगे, 2x प्लस 4y अपान xy बराबर ये 5 हो गया। तो फिर इसको अलग अलग कर देंगे, यानी यहाँ पे होगा 6x बटा xy प्लस 3y बटा xy बराबर हो जाएगा 6। तो इसी तरह इसको भी अलग अलग कर देंगे, 2x अपान xy प्लस 4y अपान xy बराबर 5। तो यहाँ से x खत्म हो गया और यहाँ y से y खत्म हो गया, और यहाँ भी यहाँ x से x खत्म हो गया, यहाँ y से y खत्म हो गया। तो यहाँ बचा हमारा 6 अपान y प्लस 3/x बराबर 6, और यहाँ बचा हमारा 2/y प्लस 4/x बराबर 5। तो पहले हम वो 6 अपान y या 3 अपान x को कुछ मान लेते हैं, या फिर 1/y और 1/x को कुछ मान लेंगे। तो मानते हैं, माना 1 अपान y बराबर p और 1/x बराबर 6। तो 1/p और 1/x की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो यहाँ पे होगा हमारा 6p प्लस, और यहाँ s माने हैं, यहाँ पे होगा 3s बराबर 6। तो अब इसको इसमें रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा होगा 2p प्लस 4s बराबर x। तो यहाँ पे 2p प्लस 4s बराबर 5 हो गया। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हम p और s की वैल्यू निकाल देंगे। आइए निकालते हैं, और इसे हम ब्रज गुणन विधि से निकालेंगे। तो ये वाला हमारे इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं, 2p प्लस 4s बराबर 5। तो 5 को पहले इधर कर लेते हैं, ये और 6 को इधर कर लेते हैं। तो 6p प्लस 3s माइनस 6 हो जाएगा बराबर 0। 2p प्लस 4s माइनस 5 बराबर जाएगा 0। तो इसे ब्रज गुणन विधि से करते हैं। तो p अपन पहले p वाले पद को ढक लेते हैं, और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस होगा 3 इंटू 5, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा 15। यहाँ बीच में माइनस रहता है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस होगा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 6 होगा, 4 इंटू 6 24 हो जाएगा,
बराबर। उसके बाद इस वाले पद को ढक लेते हैं, तो यहाँ ढक लेंगे और नीचे से यहाँ प्लस है या माइनस है तो माइनस होगा, और इस 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 होगा। बीच में माइनस रहता है, यहाँ प्लस है या माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है या माइनस माइनस होगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 5 है या 6 है तो 5 × 6 होगा 30 होता है 1 अपन। अब इस वाले पद को ढक लेंगे, अब इससे इसे मल्टीप्लाई होता है 4 × 6 यहाँ 24 होगा, बीच में माइनस रहता है, यहाँ 2 × 3 6 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो हमारा यहाँ p अपान हो जाएगा 9 बराबर s अपान हो जाएगा 18 बराबर 1 अपान यहाँ हो जाएगा 18। तो पहले इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, यानी p अपान 9 बराबर 1/18 होगा। तो यहाँ से p बराबर 9 के 9 2 18 2 हो जाएगा, p बराबर क्या हो गया 1/2। तो p की वैल्यू आ गई 1/2। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे s अपान 18 होगा बराबर 1/18, ये 18 से 18 कटा तो यहाँ पे हमारा s अपान हो गया कितना 1। तो s की वैल्यू कितने हो गई 1 और p की वैल्यू 1/2। और हम s और p की वैल्यू हमने कुछ माना था वहाँ रख देते हैं। तो हमने माना था 1/y बराबर माना था हमने p, तो यहाँ p की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर हम p की वैल्यू रख देंगे तो रखते हैं। तो 1/y बराबर दिया है, p की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर क्या हो गया 2, तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई 2। और एक और हमने माना था 1/x बराबर हमने s माना था, तो यहाँ s की वैल्यू रखते हैं तो 1/x बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया 1। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू आ गई 1। पहला क्वेश्चन का 7वां पार्ट पढ़ेंगे, वो दिया है 10/x + y प्लस y/2/x - y बराबर 4 और 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर 2। तो इन दोनों समीकरण को हल करके x y की वैल्यू निकालेंगे। तो हल करते हैं, तो पहले हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ दिया है हमारा 10/x + y यानी या फिर 1/x + y को कुछ ना कुछ मान लेते हैं और x - y को कुछ मान लेते हैं। तो माना जो 1/x + y है उसको p मान लेते हैं और 1/x - y है उसको s मान लेते हैं। तो यहाँ रखते हैं, तो यहाँ से हमारा होगा 10p प्लस और यहाँ से होगा 2s बराबर 4 और 4 को इधर कर लेते हैं। तो यहाँ से 10p प्लस 2s माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0। तो अब यहाँ से यहाँ रखते हैं, तो 1/, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 15p माइनस और यहाँ पे होगा 5s बराबर -2। तो 2 को इधर कर लेते हैं, यानी 15p माइनस 5s प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0। तो हम इन दोनों इक्वेशन से हल करके p और s की वैल्यू निकाल देंगे और इसे हम ब्रश गुणन विधि से करेंगे। तो करते हैं, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 15p माइनस 5s प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0। तो पहले p वाले पद को ढक लेते हैं, यानी p अपन होगा यहाँ पे, तो इसको ढक लेंगे। तो अब इससे इसे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो प्लस होगा 2 × 2 4 हो जाएगा, बीच में माइनस रहता है, माइनस माइनस प्लस होता है और 5 × 4 20 होगा बराबर। अब इस वाले पद को ढक लेंगे, तो नीचे से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, यहाँ 15 है यहाँ 4 है तो 60 हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ बीच में माइनस रहता है, यहाँ प्लस है प्लस होगा, 2 × 10 20 होगा। तो अब इस पद को ढक लेते हैं, यानी 1/, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 10 15 होगा और बीच में माइनस रहता है, 15 × 2 हो जाएगा ये 30, ये हो जाएगा हमारा 30। तो यहाँ इससे इसे मल्टीप्लाई करें तो 5 × 10 यहाँ माइनस होगा
और इससे इसमें हो जाएगा इतना, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं। तो पी अपान होगा यह -16 हो जाएगा बराबर एस अपान -80 हो गया बराबर 1 अपान -80 हो गया। तो इन दोनों को पहले कंपेयर करते हैं। तो पी अपान -60 बराबर 1 अपान 80 हो गया। तो ये माइनस माइनस ख़त्म हो गया और ये 16 से कटा 85 और में, यानी जो 1 पी की वैल्यू आ गई 1/5। और अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी एस अपान -80 है बराबर 1 अपान -80। ये 80 से 80 ख़त्म, माइनस माइनस ख़त्म, तो एस की वैल्यू आ गई 1। और एस की वैल्यू हम जो हमने माना था वहाँ पे रख देंगे। तो हमने माना था कि 1/x + y बराबर p, तो यहाँ पर रख देंगे, यानी x + 1/y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5। ये होगा 1/5 था, तो ये हो जाएगा 5। तो हमें एक यहाँ भी इक्वेशन मिला, तो 5 को इधर कर लेते हैं पहले। तो x + y - 5 बराबर हो जाएगा 0। अब s की वैल्यू रखते हैं। तो हमने माना था 1/x - y बराबर s, तो s की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे x - y बराबर हो जाएगा 1। तो x - y - 1 बराबर हो गया 0। तो अब हम यहाँ से x y की वैल्यू हमें निकालना है, तो इसे भी हम ब्रज गुण विधि के द्वारा कर देंगे। तो आइए करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया है हमारा x + y - 5 बराबर 0, और यहाँ पे दिया है x - y - 1 बराबर 0। तो इन दोनों इक्वेशन से x y की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम x वाले पद को ढक लेंगे, तो होगा x अपान, तो हम x वाले पद को पहले ढकते हैं। तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस प्लस होगा। तो पहले ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस होगा। यहाँ 1 है 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस है प्लस है माइनस, और बीच में माइनस रहता है। यहाँ 5 × 1 5 होगा बराबर, y वाले पद को ढकेंगे तो होगा y। तो यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस होगा। तो 5 × 5 5 हो जाएगा। यहाँ बीच में माइनस रहता है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी 1 होगा बराबर। और 1 अपान इसको ढकेंगे, तो इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस है या माइनस है, तो माइनस होगा। 1 × 1 होगा यहाँ पे, बीच में माइनस रहता है, यहाँ प्लस है या प्लस है, प्लस होगा। 1 × 1 हो जाएगा। तो अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे x अपान होगा हमारा -6 बराबर, और यहाँ से y अपान हो गया -4 बराबर, यहाँ y 1 अपान हो गया -2। तो इससे हम x y वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे करते हैं। तो पहले x अपान -6 बराबर 1 अपान -2 को कर ले, कंपेयर करते हैं। तो ये 2 माइनस माइनस कट गया, 2 × 2 2 3 6। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आ गई क्या 3। और उसके बाद इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, यानी y अपान -4 बराबर 1 अपान -2 है, माइनस माइनस खत्म, 2 × 2 2 हो जाएगा, 2 × 4। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 2।